शाम राधे राधे। तो शाम प्रेमियों, मैं आज आपको कुछ खाने वाली हूँ जो कि ये श्याम बाबा का जल है। ये श्याम बाबा का जल इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि आप कुछ भी मतलब कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इतना पवित्र है श्याम बाबा का जल। कोई कोई कहता है जैसे कि अगर हम श्याम बाबा का जल अपने घर लेकर जाते हैं तो वो जो है उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद क्यों हो जाता है इसका रंग? ये मैं बताती हूँ आपको। श्याम बाबा का जल जो है, ये श्याम बाबा को जब स्नान कराया जाता है तो उनको केसर से स्नान कराया जाता है। श्याम बाबा का जब केसर से स्नान कराया जाएगा तो उसमें केसर का ये रंग आ जाएगा। केसर का रंग पीला होता है। वैसे केसर जब यूज़ करते हैं तो उसका रंग लाल होता है, पर उसको हम पानी में मिलाते हैं तो वो पीला हो जाता है। ये श्याम बाबा का जल कुछ दिनों बाद अगर सफ़ेद हो जाता है, श्याम बाबा का जल, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसमें आपको श्याम बाबा के जल में कि सफ़ेद होगा। कोई कहे कि भाई मैं घर लेके जाता हूँ या घर लेके जाती हूँ, श्याम बाबा का जल सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। और आप इसको अगर श्याम बाबा के जल को आप किसी भी पूजा में या किसी भी अ, कुछ भी मतलब घर में हो रहा फंक्शन, पूजा पाठ इत्यादि, या आपको डीमोटिवेट हो रहा है, आपको जैसे ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, या कोई बीमार है, या आप कोई घर में फंक्शन कर रहे हैं, तो ये श्याम बाबा का जल उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर बाई चांस किसी के बच्चा कोई भी बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, उसका हकला है, वो बच्चा हकलाता है, तो आप उसको ये श्याम बाबा का जल बाबा के नाम से पिला सकते हैं। यकीन मानिए, मेरा खुद का भरोसा है इस बाबा के जल पर। मैंने खुद देखा है, इतना पवित्र है ये जल, इतना पवित्र है, बहुत ज़्यादा। श्याम बाबा का जल अगर आप उसको पिलाते हैं या कोई बीमार है उसको भी आप पिलाते हैं, ये जल बहुत पवित्र है। आप उसको पिलाकर देखिएगा, सही हो जाएगा वो तुरंत। ये श्याम बाबा का जल, कोई कोई कहता है जैसे ये श्याम बाबा का जल कहाँ मिलता है, हमें तो पता ही नहीं है श्याम मंदिर में कहाँ पे मिलता है। ये श्याम बाबा का जल श्याम प्रेमियों श्याम मंदिर में ही मिलता है, जहाँ पर आपको श्री श्याम देवाय नमा का जो द्वार होता है बाबा का, उसी गेट से आपको एंट्री कर कर लेफ्ट हैंड पर पुजारी जी इसको बांटते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है बाबा के जल का। आप इसको गंगा जल के इसमें भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास श्याम जल ये आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताती हूँ आपको श्याम जल कैसे बनाना है। आप श्याम जल को, अगर आपके पास कोई भी श्याम बाबा की प्रतिमा है, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास श्याम बाबा की प्रतिमा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बाबा श्याम है, ये श्याम बाबा की प्रतिमा है मेरी। ये मेरे लड्डू गोपाल है। वैसे मैं अपना मंदिर नहीं दिखाती, पर मैं आज दिखा रही हूँ अपना मंदिर आपको। ये मेरे श्याम बाबा की प्रतिमा है। देखिए, श्याम बाबा को बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा का आशीर्वाद सब पर बहुत बना रहे। तो श्याम प्रेमियों, आपको ये जल कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। श्याम प्रेमियों, आप अगर अपने यहाँ आपके पास कोई भी श्याम प्रतिमा है, तो अगर आप उनको स्नान कराते हैं डेली, डेली का मतलब रोज़ आप स्नान कराते हैं, तो उस जल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो श्याम जल बन जाएगा अमृत के समान। और अगर आप ये जल आप श्याम बाबा को अपने रोज़ नहीं नहलाते, तो अगर आप एकादशी पे या अमावस्या पर भी स्नान कराते हैं श्याम बाबा को, तब भी आप इसको चरणामृत के उपयोग में ले सकते हैं श्याम बाबा के जल को। यकीन मानिए, श्याम बाबा का जल इतना पवित्र जल है, ये इतना पवित्र जल है, मैं तो इसको जाकर श्याम बाबा के दरबार से लेकर आई थी। क्योंकि पहली बार जब मैं श्याम मंदिर गई थी ना,
मुझको भी नहीं पता था श्याम जल कहाँ पर मिलता है। जब मैं सेकंड टाइम गई श्याम बाबा के मंदिर में, तब मुझको पता चला श्याम जल कहाँ मिलता है। तो मैं भी लेके आई, बिल्कुल निःशुल्क है ये श्याम जल। यकीन मानिए श्याम बाबा का जल इतना अमृत के समान है, जैसे गंगा है ना, गंगा माता हमारी, गंगा मैया, ये ऐसा ही पवित्र जल है हमारा श्याम बाबा का। इसको आप गंगा जी के जल की तरह ही पवित्र मानकर उपयोग में ले सकते हैं। श्याम प्रेमियों, जब भी आप जाए श्याम मंदिर तो आप ये जल लेके आए। तो ये थी आज तक की वीडियो मेरी। जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री श्याम।